मुट्ठी भर लोग हैं जो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, मुस्लिम के खिलाफ हैं, दलित के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी अच्छा कर पाएगी? अयोध्या में बीजेपी हारी, अभी केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए। क्या माना जा सकता है कि जो धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो धर्म की राजनीति जनता नकार चुकी है? आरक्षण हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, व्यापारी हत्या दिवस, नोटबंदी हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए। महंगाई कम करने की जरूरत है। किसानों की समस्याओं को उससे भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को उखाड़ते हैं। 7 लोकसभा पे दिल्ली में इंडिया गठबंधन यानी कि 4 पे आप, 3 पे कांग्रेस, जिसमें आप भी कैंडिडेट थे। क्या हुआ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखा कि जिसमें आप लिख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। तैयारी आपकी बहुत दिन पहले से थी। बहुत दिनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो खुद सोच के चला था कि 5 लाख वोट से जीत। नमस्कार, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर उदित राज जी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व में चुनाव बीता और चुनाव बीतने के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है, जगह जगह जा करके राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, हाथरस में कांड हुए, अन्य जगह हुआ। उसी संदर्भ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था और जिस तरह से आज रिजल्ट भी आ रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव है 4-5 राज्यों में, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है, इससे बीजेपी में कहीं ना कहीं एक तरह से खींचातान देखी जा रही है। बीजेपी घबराहट कर रही है, तरह तरह का बयानबाजी है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, जिस तरह से बीजेपी में घबराहट दिख रही है, बीजेपी तरह तरह के बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय होने से, आप लोग के सक्रिय होने से, क्या कहिएगा? नहीं, जब मुट्ठी भर लोग हैं जो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, मुस्लिम के खिलाफ हैं, दलित के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, बस इनको एक करने की जरूरत है। बीजेपी का तो नामो निशान लेने वाला कोई न रह जाएगा। देखिए, ये लोग आपस में लड़ते हैं और भयंकर उपजाती है, उस बात है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसी प्रयास में हम लोग लगे। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी अच्छा कर पाएगी? बिल्कुल अच्छा करे। और अभी के जो चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं, उसी से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा करे। पहले अयोध्या में बीजेपी हारी, अभी केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए। क्या माना जा सकता है कि जो धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो धर्म की राजनीति जनता नकार चुकी है? वो ध्वस्त हो रही। केदारनाथ में भी जीत हुई है, आप ही से मैं सुन रहा हूँ, और अयोध्या में तो हुआ ही है। तो इसका मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम करते थे, वो धर्म के नाम पर वोट लेते थे, उसके दिल लग गए। एक संविधान दिवस मनाने की बात की गई है बीजेपी के द्वारा 25 जून को, यानी कि जो इंदिरा जी के समय लाया गया था। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कायदे से आरक्षण हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, व्यापारी हत्या दिवस, नोटबंदी हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए। और बीजेपी हमेशा अतीत में जाती है, वर्तमान और भविष्य के बारे में वो बात ही नहीं करती है। आज जरूरत है रोजगार देने की, आज जरूरत है महंगाई कम करने की, जरूरत है किसानों की समस्याओं को उससे भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को उखाड़ते हैं। एक सवाल रहेगा लास्ट हमारा सवाल रहेगा कि ऐसा क्या हुआ 7 लोकसभा पे दिल्ली में इंडिया गठबंधन यानी कि 4 पे आप, 3 पे कांग्रेस, जिसमें आप भी कैंडिडेट थे। क्या हुआ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखा कि जिसमें आप लिख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। जो लोकल कांग्रेस के लीडर, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है।
और उधर आम आदमी पार्टी के ही लोग इनसिक्योर हो गए, असुरक्षित हो गए, तो उन्होंने भी लास्ट ओवर में सपोर्ट नहीं किया कि एक बार अगर हाथ पर वोट पड़ जाएगा तो दोबारा झाड़ू पर पड़ना मुश्किल होगा। कारण मतलब क्या कहा जा सकता है कि 7 जो हुए उसमें से आपको भी नहीं मिला, कन्हैया का भी कुछ ज्यादा चर्चा था, तो क्या माना जाए कि बीजेपी का हावी हो गई? वही बात जरूर है ईवीएम का, वरना मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा में चुनाव में हार सकता हूँ। तैयारी आपकी बहुत दिन पहले से थी। बहुत दिनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो खुद सोच के चला था कि 5 लाख वोट से जीतूंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से कहने चुनाव हुए, दिल्ली के विधानसभा 7 लोकसभा पे चुनाव हुए जिसमें उदित राज जी भी कैंडिडेट थे, और बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले जो चुनाव है, यानी कि जो भी राज्य में चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बड़े जनमत के साथ जीत हासिल करेगी। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।